अनुपमा के खेल की शुरू होती है, जहां सभी मिलकर फुगड़ी खेल रहे होते हैं। सबके चेहरे पर हंसी और उत्साह साफ झलक रहा होता है। लेकिन जसप्रीत को इस खेल में कुछ अजीब सा लगता है और वह अचानक माही का हाथ छुड़ा लेती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी जोश में रुकने का नाम नहीं लेती, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खेल में इतनी बहक जाती है कि किसी की सुनती ही नहीं। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह अनीता को धक्का दे देती है। अनीता जोर से जमीन पर गिर पड़ती है और चीख उठती है। उसकी टांग में गहरी चोट लग जाती है। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो जाता है। अनुपमा की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है और वह पाकी को बेहद कठोर नजरों से देखती है। सभी चिंता में पड़ जाते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। जांच के बाद दीपा कहती है कि डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अनीता को ठीक होने में कम से कम 4-5 दिन लगेंगे। सभी को झटका लगता है क्योंकि प्रतियोगिता अब अधर पर लटक गई है। इसी बीच माही और पाकी के चेहरे पर हल्की खुशी की दिख जाती है, खुशी की झलक दिख जाती है। लेकिन जसप्रीत यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में माही से पूछ लेती कि आखिर तुम करना क्या चाह रही थी। अनुपमा भी उलझन में आ जाती है और पूछती है कि माही ने क्या किया। जब जसप्रीत सच उजागर करती है कि माही ने जानबूझकर उसे गिराने की कोशिश की थी, यह सच जानकर सब चौंक जाते हैं। राही तुरंत बीच में आकर माही का बचाव करती है और कहती है कि जसप्रीत झूठ बोल रही है, मगर जसप्रीत अपने शब्दों पर अड़ी रहती है और कहती कि माही और पाकी दोनों ने ही उसे और अनीता को गिराने की कोशिश की थी। फर्क बस इतना था कि उस समय रहते अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन अनीता नहीं छुड़ा पाई और पाकी ने उसे जोर से गिरा दिया। माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। राही बार बार कहती है कि उनकी टीम फेयर गेम में विश्वास रखती है, लेकिन जसप्रीत पलटकर आरोप लगाती है कि अगर ऐसा होता तो वो अनुपमा के साथ मेंटल गेम नहीं खेलते। जसप्रीत के साथ में गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वह कहती कि राही और उसकी टीम ने अनुपमा को इमोशनली हर्ट करके तोड़ने की कोशिश की है। राही पलटकर जवाब देती है कि यह उनकी बदकिस्मती है जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। जसप्रीत और भी आक्रामक हो जाती है और कहती है कि यह बदकिस्मती नहीं बल्कि उनकी नीयत खराब है। राही तुरंत स्वर में आत्मविश्वास के साथ कहती कि हमें अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है और हम केवल उसी पर खड़े हैं। तभी जसप्रीत एक ऐसा सच सामने रख देती है जिसे सुनकर सबकी सांसें थम जाती हैं। वह गुस्से में राही को इशारा करते हुए कहती कि तुमने अपने टैलेंट पर जितना भरोसा है ना, उतना तुम्हारे ससुर को नहीं है। तभी तो वह अनुपमा के पास तुम्हारी जीत खरीदने के आए थे। राही यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है और अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जसप्रीत अड़िग रहती है। कहती है कि आज सच सामने आना ही चाहिए। फिर भी वह पूरी घटना बताती है कि राही के ससुर मुंबई आए थे ताकि अनुपमा को पैसे देकर राही की जीत सुनिश्चित कर सके, लेकिन अनुपमा ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इंसानियत को पैसे के लिए कभी नहीं बेचा जा सकता। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा ने बार बार यही कहा कि राही अपने टैलेंट से जीत सकती है, लेकिन असलियत यह है कि राही के अपने घर वालों को ही उसके टैलेंट पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर राही का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसके चेहरे पर सदमे और दर्द की परछाई साफ नजर आती है। वह सोच में पड़ जाती है कि उसके पिता ने भी उस पर भरोसा नहीं किया और उसे धोखा दिया। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई अपनों से ही उसे बार बार चोट मिल रही है। घबराहट और दुख से भरी राही तुरंत वहां से चली जाती है। जसप्रीत अनुपमा की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन सच बताना जरूरी था। अब सभी चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन अनीता के घायल होने के बाद प्रतियोगिता कैसे पूरी होगी। दूसरी ओर राही का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका होता है। वह सीधे पराग के पास जाती है और उनसे सवाल करती है कि आपने ऐसा क्यों किया। पराग की आंखों में अपराधबोध और दुख साफ झलकता है। वह भारी आवाज में कहता है कि जब बात बेटी की हो तो बाप अक्सर कमजोर पड़ जाता है। वह कहता है कि मैंने अपनी बेटी पर भरोसा किया, लेकिन किस्मत पर भरोसा नहीं कर पाया। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी हार ना जाए। राही गुस्से से कहती है कि मैं आपके भरोसे चल रही थी। आपको मुझे आजाद करना चाहिए था, लेकिन अब आपकी वजह से मैं सबकी नजरों में गिर गई हूँ। राही को अपनी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मोटी बात और ख्याति तुरंत पराग को ताने मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से अनुपमा को हमें नीचे दिखाने का मौका मिल गया है। पराग उदास स्वर में राही से कहता है कि मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने गलती नहीं की। मेरी नीयत सिर्फ तुम्हारे सपनों को बचाने की थी, क्योंकि सपने टूटने का दर्द मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मोटी बात तंज कसते हुए कहती है कि तब तुम ससुर होकर बहू से एक माफी क्यों मांग रहे हो। याद रखो कि तुम डायमंड किंग पराग कोठारी हो।
पराग को बेहद भावुक होकर जवाब देता है कि हाँ, मैं डायमंड किंग हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। आपने मुझे डायमंड किंग बना तो दिया, लेकिन इंसान नहीं बनने दिया। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। पराग की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वह कहता है कि कई सालों से मैं बहुत कुछ अपने दिल में दबा कर बैठा हूँ, लेकिन आज मैं सबके सामने कहूंगा। वह टूटी आवाज में बोलता है कि बचपन से आपने मुझे यही सिखाया कि कमजोर मत बनना और अपने पिता जैसा मत बनना। इतने सालों तक आपने अपने पति की नाकामयाबी का गुस्सा मुझ पर निकाला। यही सब सुनते हुए माहौल और भी भारी हो जाता है। सबको एहसास होता है कि यह मामला सिर्फ प्रतियोगिता का नहीं है, बल्कि एक परिवार के भीतर छुपे हुए दर्द और टूटते रिश्तों का भी है। राही जहाँ आप अपने पिता को खो देने से धोखे से टूट गई है, वहीं पर आप अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबकर बिखर चुका है। अनुपमा चुपचाप सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और संवेदना साफ झलक रही है। पराग के मन में सालों से दबी हुई पीड़ा आखिरकार फूट पड़ती है। वह कांपती हुई आवाज में मोटी बा की ओर देखती है और कहती है कि आपने मेरे सपनों को ही मार डाला। आपने मुझे कारोबार थमा दिया, दौलत और शोहरत भी, लेकिन मुझे मेरी खुशियां छीन ली। आपने सिर्फ यही कहा कि काम करो और बड़ा बिजनेसमैन बनो। मोटी बा चुपचाप जाने लगती है, लेकिन पराग उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैं हमेशा एक अच्छी बेटी की तरह आपकी तरह हर बात मानता आया हूँ, हर हार मानता आई हूँ। अपने सपनों को कुचलकर, अपनी भावनाओं को दफनाकर मैंने खुद को पराग कोठारी डायमंड किंग बना लिया, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने की कीमत मैंने अपने बचपन और जवानी से चुकाई है। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बचपन कब खत्म हुआ और जवानी कब बीत गई। वह रुक कर वहीं गहरी सांस लेता है और कहता है कि अनिल की कहानी भी मेरी ही तरह है। हमारा पूरा बचपन आपके और पापा के झगड़ों में देखते हुए गुजर गया। अनिल भी पिता से टूटा हुआ इंसान सबके सामने पहली बार यह सच्चाई बयान करता है कि उसके पिता एक बेहतरीन संगीतकार थे। उनकी आत्मकला में बसती थी, लेकिन मोटीबा के लिए वह कला बहस तमाशा थी। यह सुनकर वो सब स्तब्ध रह जाते हैं। पराग कहता है कि आपने हमें कभी हमारे सपनों को जीने नहीं दिया। आपने हमें हमेशा मजबूर किया है कि वही करे जो आपके हिसाब से सही हो। तभी मोटीबा आहत होकर पूछती है कि हमने यह सब क्यों किया था, क्या तुम्हें याद नहीं? पराग जब जवाब देता है कि माँ, आपने ये सब हमारे अच्छे भविष्य के लिए किया होगा, लेकिन कल हमारे लिए आपने हमारा आज छीन लिया। कल के लिए हमारा बचपन, हमारी मासूमियत छीन गई है। मैं बिना बचपन के ही बड़ा हो गया। मोटीबा आंखों में पछतावे लेकी झलक साफ दिखती है। वह कहता है कि मेरी पत्नी के चले जाने के बाद, प्रेम के घर छोड़कर जाने के बाद मैंने खुद को और ज्यादा काम में झोंक दिया, लेकिन आपने कभी मेरे दर्द को समझा ही नहीं। मैं ख्याति जी को अपना दर्द नहीं बता पाया। वह ख्याति जी की ओर देखता है और कहता है कि प्रेम के जाने के बाद आपने दर्द अपना मुझसे बांटा, लेकिन मेरा दर्द किसी के साथ नहीं बट पाया। ख्याति की आंखें भर आती हैं। पराग की आवाज कांपने लगती है। वह आंसुओं में कहता है कि आपके तमाशों और फैसलों के बीच इस बाप का दुख दब कर रह गया। वह जोर जोर से रोने लगता है। अनिल भी उसे गले लगाकर कहता है। उन दोनों भाई टूटकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। पराग मोटीबा की तरफ देखता है और कहता है कि मैं और अनिल उस ममता के लिए तरसते रहे जिसकी हर बच्चे को जरूरत होती है। मोटीबा की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। पूरे परिवार को पराग की दशा देखकर बहुत गहरा दुख होता है। उधर अनुपमा अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति तैयार कर रही होती। मिट्टी को आकार देते हुए उसे जसप्रीत की बातें याद आती हैं और राही का दिल टूटा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वह सोचती है कि राही दुखी होकर चली गई। पता नहीं उस समय वहाँ क्या चल रहा होगा। अनुपमा मूर्ति की आंखें बनाते हुए बप्पा से प्रार्थना करती है, कल आप हमारे घर पधारने वाले हैं। आप जब आते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेरी राही पर कृपा कीजिएगा। वह अनुज को याद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि यह मूर्ति मैंने वैसी ही बनाई है जैसे आपने मुझे सिखाया था। यह आपकी प्रेरणा ही जिससे मुझे सुनकर हुनर दिया। बप्पा से हाथ जोड़कर कहती है कि खास कर डांस कंपटीशन का फाइनल मैं आपकी पूजा के बाद ही वहां जाऊंगी। कृपया कीजिए कि हमारी उम्मीदें न टूटे, हमारे सारे विघ्न हट लीजिए। आपकी आंखों से विश्वास और चेहरे पर दृढ़ता साफ झलक रही है। दूसरी तरफ जसप्रीत चिंता में कहती है कि अनिता घायल है। अब वह
डांस नहीं कर पाएगी, सभी उदास हो जाते हैं। लेकिन अनुपमा विश्वास से कहती है कि भगवान सही के साथ सभी के साथ सही करते हैं, गलत नहीं होने देंगे। तभी अचानक देविका आ जाती है और कहती है कि मैं मदद करने के लिए आई हूँ। अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है, वह देविका को गले लगा लेती है। माहौल को एक बार फिर उम्मीद और विश्वास भर जाता है। इस तरह एपिसोड खत्म हो जाता है और दर्शकों दिलों में अगले दिन के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। क्या राही वाकई में अपने पिता के विश्वास पर खरी उतरेगी? क्या अनुपमा का विश्वास गणपति बप्पा की कृपा से दिल जीत जाएगा? तो दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पर होता है समाप्त। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे।